अस्सलाम वालेकुम जनाब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि आपने शुरू में वीडियो देखी, मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा। ये जो हैदराबाद का नियाज़ स्टेडियम है, इस पर रेनोवेशन के काम की बड़ी बात हो रही है। और आई डोंट नो कब शुरू होगा, क्या इसका बजट होगा, क्या क्या काम होना है, ये अभी डिसाइड होना है। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और के चेयरमैन जो हैं मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, उनके दरमियान एक मुलाकात हुई इस्लामाबाद में। और उस मुलाकात में आपको पता है कि सिंध में क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात हुई, बेहतर किस तरह से किया जा सकता है। और हैदराबाद के नियाज़ स्टेडियम पर बात हुई कि उसको किस तरीके से अपग्रेड किया जा सकता है, क्या प्लानिंग के ज़रिए उसको एक आलमी मयार का स्टेडियम बनाया जा सकता है। ये फुटेजेस आप अपनी स्क्रीन पर पहले तो देख रहे हैं। इसमें अगर आप इनक्लोजर पर नज़र मारें तो वो कहीं से भी आलमी मयार के नहीं लग रहे, बहुत ज़्यादा काम होना उस पर बाकी है। पुराना स्कोर बोर्ड है, आउटफील्ड कोई इतनी ख़ास नहीं है, बाउंड्री लाइन कोई इतनी ख़ास नहीं है। जहाँ तक हमें पता लगा है ड्रेसिंग रूम में कोई इतनी ख़ास फैसिलिटीज़ नहीं है। ये फुटेजेस भी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। और काफ़ी अर्सा हो गया है, यहाँ पर कोई इंटरनेशनल मैच भी नहीं हुआ। 2008 आई थिंक लास्ट यहाँ पर मैच हुआ था इंटरनेशनल, उसके बाद से यहाँ पर कोई मैच जो है वो नहीं हुआ है। तो तकरीबन 17 साल का अरसा बीत चुका है। अब ईद के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक टीम हैदराबाद के नियाज़ स्टेडियम का विज़िट करेगी। वहाँ पर तमाम तर जो सहूलियात हैं उसका जायज़ा लेगी। क्या आउटफील्ड पर काम होगा, क्या इंक्लोजर्स में काम होगा, क्या स्कोर बोर्ड पर काम होगा, डिजिटल स्क्रीन किस तरीके से लगेंगी, पूरा ये एक प्लान मुरतब किया जाएगा। एक बजट जो है वो इसका तश्कील दिया जाएगा, जिसमें ज़ाहिर सिंध हुकूमत भी जो है वो ताउन कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। ड्रेसिंग रूम में क्या फैसिलिटीज़ हैं, चेयर्स को किस तरह से इंस्टॉल किया जाएगा, क्योंकि चेयर्स अभी यहाँ नियाज़ स्टेडियम में नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा काम है। अब अगर हम देखें कि कब शुरू होगा ये काम, ये कहना अभी कबलस वक्त है, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम वहाँ पर विजिट करेगी। उसके बाद एक पूरा प्लान बना के एक बजट अप्रूव किया जाएगा। उसके बाद जो है वो वहाँ पर हैदराबाद के नियाज़ स्टेडियम में काम शुरू हो सकता है। अब 2-4 जो मेजर काम है वहाँ पे, एक तो ये कि जो इंक्लोजर्स का काम है वो लाजमी होगा, क्योंकि अभी एक सीढ़ी नुमा एक इंक्लोजर्स बने हुए हैं जहाँ पर चेयर्स नहीं है, तो चेयर्स लगानी पड़ेंगी। फिर डिजिटल स्क्रीन्स लगानी पड़ेंगी। फिर जो पुरानी बिल्डिंग है, पुराना स्कोर बोर्ड है, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ड्रेसिंग रूम में क्या फैसिलिटीज़ हैं उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ये पुरानी फुटेज देखकर, ये जो अभी लेटेस्ट करंट फुटेज है उसको देखकर तो हमें ऐसा ही लगता है। 2024 में काम ज़रूर हुआ यहाँ पर हैदराबाद के नियाज़ स्टेडियम में। बाहर वसीम अकरम का स्टैचू भी बनाया गया, काफ़ी उस पर ले दे भी हुई, काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ कि ये किस किस्म का स्टैचू जो है वो बनाया गया है वसीम अकरम का। लेकिन खैर 2024 में यहाँ पर लास्ट काम हुआ था। 2008 में यहाँ पर आखिरी इंटरनेशनल मैच जो है वो खेला गया था। उसके बाद 17 साल पाकिस्तान ने अभी तक इस ग्राउंड पर कोई मैच जो है वो नहीं खेला है। इवन डोमेस्टिक मैचेस भी काफ़ी अरसे से यहाँ पर बंद है। तो काफ़ी ख़राब हम कह सकते हैं कि सूरत हाल है इस स्टेडियम की इस वक्त। और अब ये एक देखना होगा कि किस तरह से काम यहाँ कब शुरू होता है और कितने अरसे में ख़त्म होता है। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान सुपर लीग 11 है, उसमें 2 टीमों का इजाफा होगा। एक तो सियालकोट और फैसलाबाद में से एक हो सकती है, एक सिंध से कोई टीम हो सकती है, मोस्ट प्रॉबेबली हैदराबाद की टीम हो सकती है, तो उसका ये होम ग्राउंड होगा। तो क्या पाकिस्तान सुपर लीग 11 से पहले ये काम हो सकता है? क्या इसमें मैचेस हो सकते हैं? ये बड़ा एक मुश्किल टास्क होगा, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है। मुश्किल ज़रूर है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है कि सिंध में जो क्रिकेटर्स हैं वो भी फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए कराची आते हैं। कोई ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं सिंध के अंदर जिस पर वो अपनी जो है वो स्किल डेवलप कर सकें। फिर सिंध के जो फैंस हैं लाड़काना से, मीरपुर ख़ास से, सक्खर से और हैदराबाद से पाकिस्तान सुपर लीग होती है, इंटरनेशनल मैचेस जब होते हैं तो वो नेशनल स्टेडियम कराची आते हैं मैचेस देखते हैं। उनके अपने जो सिटीज़ हैं उसमें कोई स्टेडियम नहीं है, या करीब के सिटीज़ में कोई स्टेडियम नहीं है। तो ये जब स्टेडियम डेवलप हो जाएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट वहाँ पर होगी, PSL के मैचेस वहाँ पर होंगे, तो उनको भी एक मौका मिलेगा। और एक आप कह सकते हैं कि रोटेशन पॉलिसी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अच्छे तरीके से अपना सकता है। अभी हमारे पास 4 स्टेडियम है,
रावलपिंडी है, लाहौर है, कराची है, मुल्तान है, और हम देख रहे हैं कि क्राउड की जो सिचुएशन है वो कोई इतनी हौसला अफजा है नहीं वहाँ पर। फाइनल मैचेस में या बड़े मैचेस में क्राउड आ जाता है, जो नॉर्मल मैचेस होते हैं उसमें क्राउड जो है वो हाउसफुल नहीं हो पा रहा है। तो जब ये रोटेशन पॉलिसी होगी, ये तमाम हमारे पास 7-8 ग्राउंड हो जाएंगे, तो फिर ज़ाहिर है फिर वेट करना पड़ेगा कराची को होस्टिंग के लिए, लाहौर को होस्टिंग के लिए, रावलपिंडी को होस्टिंग के लिए, तो फिर फैंस की तादाद भी इसमें इंक्रीज़ होगी। आपको पता है कि जो पेशावर का स्टेडियम है उसमें भी काम जारी है। 9 में भी बात हुई कि मैचेस कराए जा सकते हैं, 10 में भी बात हुई कि मैचेस कराए जा सकते हैं, नहीं हो पाया। वहाँ पर एक नुमाइशी मैच भी रखा था, वो भी नहीं हो पाया। उसकी क्या रीज़न थी? अननोन रीज़न थी, कुछ सिक्योरिटी रीजन्स भी हो सकते हैं, उसकी कुछ रेनोवेशन कंप्लीट नहीं थी, उसकी वो रीज़न भी हो सकती है। तो जब ये पेशावर का स्टेडियम कंप्लीट हो जाएगा, फैसलाबाद के स्टेडियम को मेज़बानी मिली थी 17 साल के बाद, बांग्लादेश की सीरीज़ वहाँ पर होनी थी लेकिन नहीं हो सकी। लाहौर में मैचेस हुए, आई थिंक वो बांग्लादेश की रिजर्वेशन थी कि लाहौर में मैचेस कराए जाएं, इसलिए फैसलाबाद को कैंसिल किया गया। तो जब ये फैसलाबाद, पेशावर, हैदराबाद के स्टेडियम रेडी हो जाएंगे तो ज़ाहिर है फिर आपके पास 7-8 स्टेडियम होंगे, आपकी रोटेशन पॉलिसी होगी, मैचेस कम मिलेंगे स्टेडियम्स को, कराची को कम मैच मिलेंगे, लाहौर को कम मैच मिलेंगे, पिंडी को कम मैच मिलेंगे। तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं जब होंगी तो फिर ज़ाहिर है फिर फैंस का इंटरेस्ट भी जो है वो डेवलप होगा, इसमें ज़्यादा लोग जो है वो ग्राउंड में आकर मैचेस देखेंगे और आपके डिफरेंट सिटीज़ में मैचेस होंगे और एक अच्छा क्राउड हमें जो है वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और आपको पता है कि फुटेज आपने देख ली हैदराबाद के नियाज़ स्टेडियम की, और ये अभी करंट सिचुएशन है। हमारे को फुटेज आई थी तो हमने सोचा कि जो है इसको आपसे शेयर किया जाए, क्या क्या काम हो सकता है वो आपको बताया जाए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी डिसाइड करेगा, ईद के बाद वो विज़िट करेगा वहाँ पे हैदराबाद के नियाज़ स्टेडियम का, और हम कोशिश करेंगे कि हम भी वहाँ पर विज़िट करें, आपको जो करंट और फुटेजेस हैं डिटेल के अंदर, ड्रेसिंग रूम, किस तरीके के फ़ैन्स की वहाँ पे फैसिलिटीज़ है, पानी की क्या फैसिलिटीज़ है, वॉशरूम्स की क्या फैसिलिटीज़ है, वो तमाम तर आपको दिखाएँ, और ओल्ड बिल्डिंग दिखाएं, जो इनक्लोजर्स है वहाँ की क्या सिचुएशन है वो तफसील में आपको वीलॉग के ज़रिए में दिखाऊं। तो जैसे ही हमें पता लगेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विज़िट कर रहा है तो हम भी कोशिश करेंगे कि हैदराबाद के नियाज़ स्टेडियम का विज़िट करें और आपको जो सारी जो फुटेज है वो हम आपको दिखाएं। तो ये अभी तक की वीडियो थी हैदराबाद के नियाज़ स्टेडियम की। जैसे जैसे हमारे पास डिटेल आएंगी, जैसे जैसे हमारे पास इसकी फुटेजेस आती रहेंगी, हम आपसे शेयर करते रहेंगे, और इसके हवाले से जो भी अपडेट आएगी हैदराबाद के हवाले से, फैसलाबाद के हवाले से, पेशावर के हवाले से, हम आपसे इसी प्लेटफॉर्म से शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।